हाय दोस्तों, आज हम एएलपी और टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर से बताने का काम करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चुंबक एवं चुंबकत्व बताएंगे। आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है। हवा तथा निर्वात के लिए चुंबकशीलता का मान क्या होता है? यानी इकाई होता है। आंसर क्या है दोस्तों? इकाई होता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिए। एमएमएफ क्या होता है? यानी एमएमएफ का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटो मोटिव फोर्स। क्या? मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है। कह रहा है किसी चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने वाला जो बल होता है वो एम एम एफ कहलाता है। ठीक है, यानी एम एम एफ बराबर क्या होता है? एन आई होता है। क्या? एन आई एम्पियर टर्न्स में होता है। यानी एन क्या होता है दोस्तों? जहाँ एन यानी कुंडली की लपेटों की संख्या होता है। एन क्या होता है? कुंडली की लपेटों की संख्या होता है। जबकि आई क्या होता है? कुंडली में से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा होता है। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है रिलैक्टेंस क्या होता है? रिलैक्टेंस क्या होता है? यानी जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार रिलैक्टेंस किसी पदार्थ के चुंबकत्व पैदा होने का विरोध करता है। ठीक है, यानी एस बराबर क्या होता है दोस्तों? एम एम एफ बाई फाई होता है, जो कि एस बराबर क्या होता है? रिलैक्टेंस एम्पियर टर्न्स पर वेबर होता है। आगे आते हैं। कह रहा है परमियंस क्या होती है? परमियंस क्या होती है? यानी रिलैक्टेंस का विरोध प्रभाव जो होता है वो परमियंस कहलाता है। ठीक है, आगे आते हैं। हिस्टैरिसीस क्या होती है? हिस्टैरिसीस क्या होती है? यानी किसी चुंबकीय पदार्थ में होने वाली चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उसके चुंबकन बल से पिछड़ जाने वाला का स्वभाव वो रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ का गुण जो होता है वो हिस्टैरिसीस कहलाता है। ठीक है, आगे आते हैं। तो कह रहा हिस्टैरिसीस क्षति क्या होती है? किसी पदार्थ को चुंबकित करते समय हिस्टैरिसीस प्रभाव के कारण होने वाली वैद्युत शक्ति यानी क्षति को हम हिस्टैरिसीस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है? यानी अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है दोस्तों? यानी किसी वस्तु चुंबक में से होने वाली विद्युत धारा प्रवाह को समाप्त कर देने पर भी उसमें जो चुंबकत्व अवशेष रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं उसको। यह रिटेंटिविटी क्या होती है? यानी किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व बचा रहता है। क्या? जिसके कारण उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो बचा रहता है, उसे रिटेंटिविटी कहते हैं। यानी जिस पदार्थ में वह गुण यानी जिस पदार्थ में यह गुण जितना अधिक होगा उतना ही वह अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होगा, परंतु अस्थायी चुंबक बनने के लिए अनुपयुक्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। सस्टेबिलिटी क्या होती है? यानी किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता उसकी सस्टेबिलिटी कहलाता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, निग्रह बल क्या होता है? निग्रह बल क्या होता है? यानी किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन बल हटा लेने पर बचे अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक जो होता है चुंबकन बल, उनका निग्रह बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? यानी चुंबकीय सुई क्या होती है? चुंबकीय सुई क्या होती है? यानी चुंबकीय सुई युक्त यह एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग जलयानों में, वायुयानों में आदि में ये भौतिक दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों। यानी कोई दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या है? यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या है? यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित चालक में से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं को संख्या परिवर्तन होने पर उस चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यह सिद्धांत जो होता है चुंबकीय
प्रेरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या होती है। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित चुंबक में से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होता है वो परिवर्तित यानी परिवर्तन के फलस्वरूप चालक में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है प्रेरित जो होता है विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय बल रेखाओं के चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यानी ई इक्वल टू क्या होता है, φ2 माइनस φ1 बाई टी वोल्ट में। दोस्तों ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, यानी ई इक्वल टू क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, और एफ यानी φ2 माइनस φ1 बराबर क्या होता है, यानी फ्लक्स परिवर्तन क्या में मापते हैं, ये वेबर में। ठीक है, और एन क्या होता है, एन क्या होता है, यानी कुंडली की लपेटों की संख्या होती है। जहाँ तक टी क्या होता है दोस्तों, यानी φ1 से φ2 परिवर्तन में जो लगा समय होता है वो होता है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अस्थैतिक प्रेरित जो होता है विद्युत वाहक बल से क्या अभिप्राय होता है। यानी किसी चालक के अस्थैतिक अवस्था में उसमें प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल अस्थैतिक विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, यानी ई इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू φ2 माइनस φ1 बाई टी होता है। दोस्तों ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है गति प्रेरित विद्युत वाहक बल से क्या अभिप्राय होता है। यानी किसी चालक की किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता हो तो उसमें पैदा होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है वो गति प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इक्वल टू BL साइन थीटा होता है, जो कि L बराबर क्या होता है दोस्तों, चालक की लंबाई होता है, इसमें मीटर में मापते हैं। ठीक है, V बराबर क्या होता है दोस्तों, चालक की गति होता है, यानी चालक की गति किसमें, मीटर पर सेकंड में होता है। आगे आते हैं, कह रहा साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स तथा चालक की गति दिशा के बीच के उनकी जया होती है। आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा लेंज का नियम क्या होता है। किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रवाहित होने वाली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण से यानी विरोध करती है जिसके कारण पैदा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से दो चुंबकीय पदार्थ छांटिए। क्या क्या है, दो पदार्थ, लोहा हो गया और निकेल हो गया। क्या है, लोहा और निकेल हो गया। आगे आते हैं, कह रहा है विद्युत चुंबकों के 4 अनुप्रयोग बताएं। कौन कौन है दोस्तों, विद्युत घंटी हो गया, रिले हो गया, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ETC होता है। ठीक है, कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति की गणना कैसे की जाती है, यानी आकर्षण शक्ति से की जाती है। यानी इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों P इक्वल टू B² A बाई 9.81 गुने 2 म्यू होता है, 2 म्यू 0 होता है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों P बराबर क्या होता है, चुंबक का आकर्षण शक्ति होता है, किसमें, किलोग्राम भार में। ठीक है, आगे आते हैं। कर B क्या होता है, यानी फ्लक्स घनत्व में, घनत्व किस में मापते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, एक क्या होता है, चुंबक का कटाक्ष क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। μ0 क्या होता है, यानी मुक्त आकाश की परमीएबिलिटी होता है। आगे आते हैं दोस्तों, करा चुंबकीय रिले क्या होती है। यानी यह विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग पर आधारित एक करंट नियंत्रित युक्ति है। ठीक है, इसका उपयोग
यानी पूर्व निर्धारित करंट मान पर एक पूर्व जो होता है पूर्व निर्धारित करंट मान पर एक या उससे अधिक परिपथ को ऑन अथवा क्या ऑफ करने के लिए किया जाता है। यह कितना प्रायः जो होता है 6 वोल्ट या 12 वोल्ट पर कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्या है दोस्तों, कह रहा चुंबकीय क्लच क्या होता है। चुंबकीय क्लच क्या होता है, यानी यह भी एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसका उपयोग स्टार्टर आदि के ऑन अवलंब में जकड़े रखने के लिए किया जाता है। यह एक डीसी अथवा एसी प्रचालित प्रकार की होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है एसी प्रचालित चुंबकीय क्लच कैसे कार्य करता है दोस्तों। यानी एसी प्रचालित क्लच में एक बड़ी कुंडली के बीच 2 खंडों वाली लोहा रॉड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रॉड के दोनों खंडों में एसी के धन अथवा ऋण चक्र में विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा होता है। अतः कुंडली में से करंट प्रवाहित करने पर जो रॉड के दोनों खंड यानी विपरीत ध्रुवता वाले होने के कारण आपस में चिपक जाते हैं और क्लच जो होता है वो प्रचालित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विद्युत घंटी तथा बजर में क्या अंतर होता है। यानी बजर में एक लौहपत्ती एसी प्रचालित चुंबक के प्रभाव के अंतर्गत कंपन करती है। ठीक है, और ध्वनि पैदा करता है। क्या ध्वनि पैदा करती है। यानी विद्युत घंटी डीसी अथवा एसी प्रकार की होती है। कैसी, डीसी अथवा एसी प्रकार की होती है और उसमें एक लौह जो होता है स्ट्राइकर यानी पीतल की घंटी पर जो चोट करके खनकती हुई ध्वनि पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। कह रहा है व्यापारिक स्तर पर अस्थायी चुंबक बनाने की विधि क्या है। यानी व्यापारिक स्तर पर इंडक्शन विधि के द्वारा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी इस विधि में एक बड़ा कुंडली के बीच एक लॉड रॉड रखी जाती है। क्या, लॉड रॉड रखी जाती है, यानी रॉड के ऊपर स्टील की छड़ यानी जिसमें चुंबक बनना हो। ठीक है, यानी रखी जाती है और कुंडली में से डीसी प्रवाहित करने पर रॉड की शक्तिशाली जो होता है विद्युत चुंबक बन जाती है और वह स्टील की छड़ को चुंबकीय इंडक्शन के द्वारा अस्थायी चुंबक बना देती है। ठीक है दोस्तों, ये आप फिगर देख लीजिए। क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है, यानी स्टील बॉक्स हो गया, ये क्या हो गया, आयरन का कोर हो गया दोस्तों। तथा एमएमएफ तथा ईएमएफ में क्या अंतर होता है दोस्तों। यानी किसी चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं को स्थापित करने वाला बल जो होता है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाता है। जबकि यानी एमएमएफ बराबर क्या होता है, फ्लक्स गुणा रिलक्टेंस होता है। इसके अनुरूप किसी चालक में करंट प्रवाह स्थापित करने वाला बल जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। यानी ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, करंट गुने रिस्टेंस होता है। आगे आते हैं दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्येक होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, डाया चुंबकीय। अगला क्वेश्चन क्या होता है, छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होता है क्या, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। आगे आते हैं, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं, कह रहा चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, मृदु इस्पात होता है। आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मान क्या होगा, यानी बी इक्वल टू क्या होगा, 5/a होगा। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है, यानी इकाई से
कुछ अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है? इन्हीं उपयुक्त में से तीनों होता है। कौन कौन? कार्बन स्टील होता है, एल्निको हो गया और एल्कोनेक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप रिलेक्टेंस कार्यरत होता है। आगे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे आते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है? समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या? प्रतिकर्षित करता है, जबकि असमान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कह रहा है चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ तक उसका जो प्रभाव विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी विद्युत चुंबक के क्रोड के लिए उपयुक्त पदार्थ जो होता है वो माइल्ड स्टील होता है। क्या होता है? माइल्ड स्टील होता है। आप लोग दोस्तों लिख लीजिएगा। ठीक है, माइल्ड स्टील होता है। आगे आते हैं। पैरा चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता इकाई से बहुत क्या है? अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, एक वेबर बराबर क्या होता है? 10⁸ चुंबकीय बल रेखाएं होती है। कितना? 10⁸ चुंबकीय बल रेखाएं होती है। आगे आते हैं दोस्तों। कह रहा है पृथ्वी एक बड़े चुंबक का समान व्यवहार करता है। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है यदि किसी चुंबक को वह थोड़े से पीटा जाए तो उसका चुंबकत्व क्या होगा? समाप्त होगा। दोस्तों हम बताए थे पीटेंगे तो समाप्त होगा। आगे आते हैं। कह रहा है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबकीय सदैव जो होता है वो क्या होता है? इधर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। आगे आते हैं दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है तथा चुंबकीय बल का अनुपात क्या होता है? चुंबकशीलता कहलाता है। ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय बल का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? चुंबकशीलता कहलाता है। आगे आते हैं दोस्तों। आगे क्या है? कह रहा है एल्युमिनियम, निकिल तथा कोबाल्ट से बनाई गई चुंबकीय मिश्र धातु क्या? चुंबकीय मिश्र धातु जो होता है वो एल्निको कहलाती है। क्या कहलाती है? एल्निको कहलाती है। आगे आते हैं दोस्तों। ये है सही या गलत बताना है। कह रहा है फेराइट चुंबकीय पदार्थ है परंतु इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ये सही है दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है निर्वात वायु, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनसे चुंबकीय फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। कह रहा है एक बंद चुंबकीय छल्ले में न तो कोई एयर गैप होता है और न ही कोई ध्रुव होता है। ये दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। प्रेरित ध्रुव सदैव प्रेरक चुंबकीय ध्रुव के विपरीत स्वभाव वाला होता है। ये भी दोस्तों सही है। आगे आते हैं दोस्तों। 90 नंबर देखते हैं। क्या कहता है दोस्तों? चुंबकीय ध्रुव एक ऐसा बिंदु होता है जहां चुंबकीय पदार्थ को गलत है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? गलत है। सही क्या होगा दोस्तों? देखिए चुंबकीय पदार्थ क्या होता है दोस्तों? सही चुंबकीय ध्रुव एक ऐसा बिंदु है। क्या? चुंबकीय ध्रुव एक ऐसा बिंदु है जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। दोस्तों आप लिख लीजिएगा कॉपी में, फिर दोबारा हम बोल देते हैं। यानी चुंबकीय ध्रुव एक ऐसा बिंदु है जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सर्वाधिक होती है। आगे आते हैं दोस्तों। 91 नंबर। कह रहा है हवा एवं निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान लगभग गलत है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? ये हवा एवं निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। 92 नंबर। क्या है? बड़े एयर गैप की तुलना में छोटे एयर गैप में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो होता है अधिक होता है। ये बात सही है दोस्तों। क्या है? ये सही है। आगे देखते हैं दोस्तों। 93 नंबर। कह रहा है चुंबकीय बल रेखा वह पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं। ठीक है, ये
गलत है दोस्तों। क्या? ये गलत है। आप लिख लीजिएगा दोस्तों। क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद काल्पनिक और निष्कोण वक्र है जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तथा और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक पूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये याद रखिएगा, हम बोल दिए हैं। आगे आते हैं दोस्तों 94 नंबर। 94 नंबर क्या होता है दोस्तों? कह रहा है लौ चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता इकाई से कम होती है। दोस्तों ये क्या है? ये भी गलत है दोस्तों। इसका सही क्या होगा आंसर दोस्तों? लौ चुंबक के पदार्थ की चुंबकशीलता इकाई से बहुत अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अधिक कितना होता है दोस्तों? 50 से 3000 होता है दोस्तों। ठीक है, 50 से कितना? 3000 होता है। आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं 95 नंबर। 95 नंबर क्या कहता है दोस्तों? चुंबकीय लीकेज फैक्टर, यानी इसका बराबर क्या होता है? उपयोग फ्लक्स बटा पूर्ण फ्लक्स होता है। ये भी सही है दोस्तों। 96 नंबर क्या कहता है? फ्लक्स एम्पियर टर्न के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दोस्तों सही है। आगे आते हैं दोस्तों 97 नंबर कहता है रिलक्टेंस तथा रिसिस्टेंस दोनों समान नहीं होती है। ये दोस्तों ये भी सही है, दोनों समान नहीं होता है दोस्तों, ये भी सही है। आगे आते हैं दोस्तों 98 नंबर। कितना? 98 नंबर कह रहा है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स किसका है? ये वेबर का है दोस्तों। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसका है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ला भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं हम? टेस्ला भी बोलते हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों कह रहे चुंबकीय वाहक बल जो होता है क्या होता है? एम्पियर टर्न में होता है, एम्पियर टर्न में होता है। आगे देखते हैं दोस्तों रिलक्टेंस क्या होता है? एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। क्या होता है? एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य क्या होता है? एम्पियर टर्न मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर टर्न मीटर होता है दोस्तों। आगे आते हैं 99 नंबर। 99 नंबर क्या कहता है दोस्तों? यानी फ्लक्स किसका है? सॉरी, फ्लक्स यानी फाई, फ्लक्स क्या है? फाई करंट होता है। क्या है दोस्तों? करंट होता है। रिलक्टेंस क्या होता है? रिसिस्टेंस यानी आर होता है दोस्तों। आगे देखते हैं एमएमएफ क्या होता है दोस्तों? एमएमएफ यानी एमएमएफ क्या होता है? ईएमएफ वोल्ट होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए फ्लक्स यानी बराबर एमएमएफ बटा रिलक्टेंस क्या होता है दोस्तों? करंट बराबर ईएमएफ बटा रिलक्टेंस होता है। क्या होता है? करंट बराबर ईएमएफ बटा रिसिस्टेंस होता है। आप याद रखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं कह रहा है विद्युत जो घंटी होता है वो डीसी अथवा एसी प्रचालित युक्ति है। कैसी है? विद्युत जो घंटी है डीसी अथवा एसी प्रचालित घंटी है दोस्तों। आगे देखते हैं रिले क्या होता है? करंट प्रचालित युक्ति है, करंट प्रचालित युक्ति है। बजर क्या है दोस्तों? बजर जो है वो एसी प्रचलित युक्ति है। क्या है? एसी प्रचलित युक्ति है। क्लच क्या है दोस्तों? लीवर पर प्लम्बर, क्या लीवर पर प्लंजर को जकड़ने वाली शक्ति है। क्या है? लीवर पर प्लंजर को जकड़ने वाली शक्ति है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट भी दोस्तों। थैंक यू।